स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाली ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इनका बाप इनकी इज़्ज़त नोचता रहा और 5 साल जेल के अंदर भी गुजारे। उसके बाद अपने घर वालों की मिन्नतें की कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधर गया हूँ और आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। वालदैन जो होते हैं उन्होंने तो अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत करनी है, लेकिन ये ख़वातीन सोशल मीडिया पर आकर अपने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस तमाम तर मामले में हकीकत कितनी है? क्या वाक़यातन ही कोई बाप, और वो भी सगा बाप, ऐसा हो सकता है कि वो अपनी 3 बेटियों के साथ 2 सगी बेटियां जबकि एक उनकी बहू, जिनके साथ वो इस तरह के मामलात के अंदर मुलवस रहा हो। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो वायरल है जहाँ पर लोगों का हजूम है और बेटियाँ अपने बाप को थप्पड़ मार रही हैं। इस तमाम तरह मामले की असल हकीकत क्या है, तमाम तरह डिटेल्स बताएंगे आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको उस्मान और मेरे लिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तो सुनी होगी कि सौतेले बाप ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस आप लोगों के सामने ऐसे भी आए होंगे जहां पर आप लोगों को ये सुनने को मिले कि सगा बाप भी ऐसी हरकतें अपने ही घर के अंदर कर रहा है। यानी कि वो ख़वातीन जो उस घर के अंदर मौजूद हैं उन्हें बाहर के किसी भी शख्स से कोई डर खौफ नहीं है, बल्कि जिस 4 दीवारी के अंदर वो रह रही हैं वहाँ पर एक ऐसा दरिंदा नमा शख्स मौजूद है जिसने बाहर के लोगों से उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करनी थी। वो दरिंदा दजाल शख्स अपने ही घर के अंदर मौजूद एक को नहीं, 2 को नहीं, बल्कि 3 बेटियों को, क्योंकि जो बहू थी वो भी उनकी बेटियों की तरह थी, उनकी इज़्ज़त के साथ खेलता रहा। होता कुछ यूँ है कि आज से 5 साल कबल एक बाप अपनी बेटी को इस तरह की हरकतें करता है। बेटी समझदार थी, क्योंकि 12 से 13 साल का जो बच्चा होता है वो उसे समझ बूझ होती है इन चीज़ों की। वो इस तरह की हरकतें करता है, फिर कुछ वक्त के बाद फिर बेटी जो है वो बात नहीं सुनती। एक दिन जो भाई था उसने शॉपर जलाकर अपनी बहन के ऊपर जलता हुआ शॉपर डाल दिया, और ज़ाहिर सी बात है कि वो जो शॉपर था वो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जला देता है। अब जैसे ही वो जल गया तो बाप बाहर से ट्यूब लेकर आता है कि मैं ख़ुद अपनी बेटी को लगाऊंगा। माँ कहती है कि मैं लगा देती हूँ, लेकिन बाप कहता है कि नहीं, मैं ख़ुद लगाऊंगा। इतनी सी बात थी और बाप ने अपनी बेटी को भी मारा और उसके बाद अपनी बीवी को भी मारा। बीवी खामोश हो जाती है। अब ये वो कहानी है जो वो ख़वातीन सोशल मीडिया पर आकर बता रही हैं। अब हकीकत क्या है ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मशकूक नज़र आ रही हैं, जिनसे लग रहा है, क्योंकि वो बंदा 5 साल की जेल काट कर आया है। अगर वो ऐसा नहीं था तो वो उसने 5 साल की जेल में जेल का अरसा वो क्यों काटा, वो सज़ा क्यों काटी? क्योंकि अगर वो सच था, अगर वो ऐसा बंदा नहीं था, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो वो जेल क्यों गया? से ये ख़वातीन बताती हैं कि बाप अपने बेटे को कहता है कि तुम अपनी बहन के साथ मिलो और मुझे मिलने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद उसकी बेटे की शादी हो गई। बेटे की शादी होती है, जो उसकी बीवी घर पर आती है, वो 3 लोग उसके साथ भी इसी तरह के मामलात के अंदर मुलवस रहे, यानी कि बाहर के लोगों से जिन्होंने उनकी हिफाजत करनी थी, घर के अंदर मौजूद 4 दीवारी के अंदर उसी घर के मर्दों से खौफ खाती रहीं और जुल्म सितम बर्दाश्त करती रहीं। उसके बाद बेटी ने अपने बाप के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। वो बताती है कि किराएदार खातून थी, उसे बताया, उसने पुलिस को कॉल कर दी, वो उसके बाप को गिरफ़्तार करके ले जाती हैं। अब इसकी बेटी की उम्र है 30 साल। अब जैसे ही वो बाप को गिरफ़्तार करके लेकर जाती है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फिर उसे जेल भेज दिया। केस चलता रहा और उस बाप को 5 साल की सज़ा होती है। 5 साल का अरसा वो जेल के अंदर गुजारता है। उसके बाद घर वालों की मिन्नतें सुलह के लिए कि मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। घर वाले थे, बेटियां थी, खूनी रिश्ता था, उन्होंने माफ़ कर दिया। जैसे ही ये बंदा वापस आता है फिर वही मामलात, और घर के अंदर जितनी भी ख़वातीन मौजूद थी सब की सब ऐसे मामलात से गुज़र चुकी थी। और फिर एक जगह पर कुछ मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के, वो जमा होते हैं, क्योंकि उन्हें शायद बताया गया था या क्या मामला थे, वो ये ख़वातीन भी वहाँ पर आती हैं, वो मर्द भी वहाँ पर आ गया। रुस्तम नामी वो शख्स है। फिर बेटियाँ अपने बाप को थप्पड़ मार रही हैं और ये पूछा गया कि क्या अब आप अपने बाप को बाप कहती हैं? वो कहती हैं कि नहीं, पहले हम इसे अबू कहती थी, लेकिन अब इसे नहीं कहती। ये
باپ بننے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ درندہ دجال شخص ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے گئے اور وہاں سے پولیس اسے گرفتار بھی کر لیتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے یہ معاملات کیے۔ اب حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا شخص نہیں تھا تو پولیس نے اسے جب گرفتار کیا تھا تو 5 سال کا عرصہ وہ جیل کے اندر کیوں گزارتا ہے؟ ایک بیٹی الزام لگاتی، دوسری لگاتی، بلکہ بہو جو تھی وہ بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ جب سے میں اس گھر کے اندر آئی ہوں میرے ساتھ بھی وہی معاملات، وہی سلوک ہو رہا ہے۔ جس کے بعد پھر یہ معاملہ اب سوشل میڈیا کی زینت بنا، ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئیں اور وہاں پر اس باپ کے اوپر تھپڑوں کی برسات کی گئی۔ میرے خیال میں پولیس کو چاہیے کہ وہ تمام تر معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں، اس گروپ کے اندر جو خواتین ہیں، اس گھر کی جو خواتین ہیں انہیں بھی ویریفائی کیا جائے، اس باپ کو دوبارہ سے مکمل طور پر انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سگی بیٹیاں ہیں، ہم نے تو ایسے کیس رپورٹ کیے تھے، بہت کم ایسے کیس تھے جہاں پر سگے باپ کی بات آتی ہے، ورنہ جتنے بھی آج تک کیسز ہم نے رپورٹ کیے ہیں ان میں یہ چیز ثابت ہوتی تھی کہ سوتیلا باپ تھا، ماں نے دوسری جگہ شادی کی، بیٹی تھی اور بیٹی کے ساتھ ایسے معاملات دیکھنے کو ملے، لیکن یہ تو سگا باپ تھا۔ یعنی کہ کوئی دوسری تیسری رائے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چیز اب بندے کے ذہن میں شک ڈالے کہ شاید سوتیلا باپ تھا یا اس نے کوئی ایسی حرکت کر لی ہوگی، لیکن اس کیس کے اندر سگا باپ ہے اور 5 سال کی جیل بھی بیٹی کے الزام پر کاٹ کر آیا ہے۔ اور اب یہ جب واپس آیا ہے تو پھر وہی معاملات اس نے شروع کر دی ہیں۔ اب بیٹیوں کی عمریں 25 سال، 27 سال، 30 سال کے درمیان ہیں۔ اب اس پر دیکھتے ہیں کہ پولیس اب انصاف کیا کرتی ہے، کیا واقعتاً ہی اس شخص کو اب CCD کے حوالے کرنا چاہیے، اور CCD کو چاہیے کہ وہ ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے